हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर ऋषभ देव आरोग्य और आध्यात्म में सेवा देता हूँ। आज मैं आया हूँ ठाकुर मुन्ना सिंह, ठाकुर राकेश कुमार सिंह, अमरपुर कोंडला नरेश, जिनको प्रायः पूरा जिला मुन्ना ठाकुर नाम से जानता है। विशेष बात यह है कि मेरे इनसे 3 संबंध हैं। एक तो मेरे गांव में इनका रिलेशन है, तो पारिवारिक रिश्तेदारी तरह से संबंध है। दूसरा छोटा मोटा मेरा व्यावसायिक संबंध है इनसे, और तीसरा जुड़ाव मेरा आध्यात्मिक और सामाजिक है। तो तीसरे जुड़ाव की वजह से मैं आज इनके पास आया हूँ। पूर्व में कुछ दिन पूर्व हमारी कथा हुई थी, जहाँ पर सभी आयोजकों ने इनको आमंत्रित किया था। तो वहाँ पर एक विशेष बात श्रवण करने को सभी लोगों को मिली कि ठाकुर साहब एक बड़ी धनराशि का दान गरीब कन्याओं को कर रहे हैं। क्योंकि ये बात ऐसी थी कि सभी के हृदय को बड़ी आह्लाद देने वाली थी। मूलतः 3 प्रकार के जो दान हैं उनमें धन का दान बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, पर शास्त्र के हिसाब से जब धन की राशि बड़ी हो जाती है तो वो भी अति श्रेष्ठ हो जाता है ना। तो क्योंकि राशि एक बड़ी है और हम आगे समझेंगे, इसलिए वो दान अति श्रेष्ठ हो गया है। और क्योंकि मैं इस समय आध्यात्म में बहुत सेवाएं दे रहा हूँ, तो मेरा धर्म बनता है ये कि ऐसी सूचना और ऐसी बात जन जन तक और अपने भक्त समुदाय के माध्यम से पूरे जिले में आवश्यकता अनुसार जिन लोगों को विशेष आवश्यकता होगी उनको पहुंचेगी, और ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा काम हो रहा है जो इतनी बड़ी धनराशि का दान व्यक्तिगत तौर पर अकेला व्यक्ति अपनी कमाई से निजी दान दे रहा है, बिना किसी संस्था के सपोर्ट के, बिना किसी लोगों के सपोर्ट से, बिना किसी फ्रेंड सर्किल के सपोर्ट से। मतलब अकेला ही वो जो अपनी धनराशि है जो अपने परिवार के लिए थी उसमें से दान दिया जा रहा है। तो मैं 3 फेज में ठाकुर साहब से बात करूंगा। 3-4 मिनट में तो मैं 3 फेज में ठाकुर साहब आपसे बात करना चाहूँगा। 5 मिनट में आप मुझे यूँ मैं तो जानता हूँ, पर और भी मैं इतना गहराई से मैं भी नहीं जानता। पूरे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे कृष्ण भक्ति क्लब के फॉलोवर हैं, मतलब काफ़ी हजारों की तादाद में हैं, और ये बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत बड़े देश विदेश सब जगह जाएगा। तो पहला 5 मिनट में आप मुझे बताइए कि जैसे आप अमरपुर कोंडला के हैं, है ना? तो बचपन आपका कैसा बीता, जवानी आपकी कैसी बीती, और इस समय आपकी अधेड़ावस्था है ये कैसी बीत रही है, और एक भविष्य होता है उसका, तो उसका फिर क्या प्लान है कि बुढ़ापा कैसा बीतेगा, है ना? बिल्कुल सही कहा। और दूसरे फेज में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी धनराशि का संकल्प कैसे आया, और ये संकल्प कैसे आया कि मुझे कई बार लोग सोचते हैं कि एक धर्मशाला बनवा दी, कई बार लोग कहते हैं कि एक यज्ञ करा के किस्सा खत्म कर दिया। तो इतनी बड़ी धनराशि का ये संकल्प कैसे आया, और यही संकल्प क्यों आया कि ऐसे दिया जाए, और तीसरा ये कि जिससे लाभान्वित होने वाले लोग हैं वो ये किस तरह से ये क्रियान्वित होगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, मूलतः आप लोग देख रहे होंगे कि सारी दुनिया मेरा पॉडकास्ट बनाती है, और मैं आज ठाकुर साहब का पॉडकास्ट बनाने आया हूँ। उसका मूल बात यही है कि ये काम इतना बड़ा है कि जिस दिन से मैंने सुना है उस दिन से ही मैंने अपने कार्यालय में एक चित्र लगा रखा है। बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं उससे, और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं इतने अच्छे काम को इसको अच्छी तरह से प्रसारित करूं, और मेरे माध्यम से शायद भगवान की कृपा से जरूरतमंद लोगों पर भी पहुंचेगा और एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेगा अन्य धनी लोगों के लिए। इस हेतु से मैं ठाकुर साहब के पास आया हूं। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपका बचपन से लेके अब तक का सफर 2-4 मिनट के अंदर। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि डॉक्टर साहब ने हमारी इस चीज़ को, और एक ज़िंदगी में सबसे पहले जो मुझे मंदिर में आमंत्रित किया और वहाँ पे मैंने अपने जो मन की बात थी वो रखी। ये 2 करोड़ 1 लाख रुपए का जो मैं दान दे रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी प्रयास करने के बाद मुझे मंच पे बुलाया, और मेरी मंच के माध्यम से ये बातें हमारी जो दिव्यांग बेटियां हैं उन तक डॉक्टर साहब ने पहुंचाई। उसके लिए बहुत बहुत आभारी, और डॉक्टर साहब का मैं हमेशा आभार व्यक्त करूंगा। तो अभी जो डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा, जैसे तो ये एक्चुअल में मेरा प्रश्न इसलिए है कि बहुत सारे लोग जो शहर में नए लोग जुड़े होंगे
जी। आपने देखा होगा बहुत लोग नए धनी बन जाते हैं बिल्कुल। कई बार, या किसी का कोई तुक्का लग जाता है, या किसी का कुछ लॉटरी हाँ, लग हाँ, गया इस टाइप बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो बचपन से ही मतलब आपका बचपन से मतलब स्थिति साउंड है, या कैसे, या बचपन संघर्ष में बीता है, या गरीबी में बीते हैं आप, या कैसे क्या है बिल्कुल, ऐसा? बिल्कुल। मैं इसको भगवान का आशीर्वाद मानूँगा कि हाँ। जो मेरा जन्म हुआ एक जमींदार परिवार में हुआ, जी। और एक वो जमींदार परिवार में मेरे जो फ़ादर के पास जो ज़मीन थी वो 250 बीघे एग्रीकल्चर लैंड थी। तो कभी पैसे की अभाव नहीं रहा, कभी पैसे का कमी नहीं रही, और हमेशा मेरी जेबें भरी हुई रही हैं। और ये जो 21 जुलाई गई है, जी। तो मेरे फ़ादर की 31वीं ये पुण्यतिथि थी। अच्छा। और जब से फिर मैंने अपना परिवार का चार्ज संभाला और जो मैंने अपने काम करे, और मेरे पास जो पैसे का ज़रिया आने का बना, मैंने बहुत सारे काम करे, हाँ। लेकिन जो सबसे मैं सफल रहा वो ज़मीन के काम में, जो रियल प्रॉपर्टी का एस्टेट, काम जिसको रियल बोलते हैं, एस्टेट। रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट में मैंने इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं करा, मैं बड़े चैन की ज़िंदगी जीने वाला आदमी हाँ। रहा। और जो मेरे परिवार की स्थिति थी, तो वो एरिया थोड़ा ख़राब था, तो वहाँ से मैंने अपनी सभी ज़मीन सेल आउट कर दी, और यहाँ अपने जहाँ-जहाँ मुझे सही सी लगी वो मैंने परचेज़ कर ली। अब बात आती है पैसे की, तो पैसा मैं जो समझता हूँ कि जितना मैं कमा रहा हूँ, उतने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब उतने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैंने एक मन बनाया कि सबसे पहले तो शादी होती है, सबकी होती है, मैंने भी शादी करी थी। तो उसमें सबसे बड़ी जो हमारे समाज के लोग हैं, तो वो बड़ा हाईलाइट मैटर हुआ था। तो वो समझते हैं कि मैंने हेलीकॉप्टर यूज़ करा था उस शादी में। हाँ, वो समझते हैं कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो अखबारों में भी देखा था, और उस समय हमारे जितने भी, क्योंकि हमारे मिलने वालों में आपका रिलेशन है, तो उन लोगों ने खूब उसको प्रचारित किया था कि वो हेलीकॉप्टर से पहली बार किसी की बिल्कुल। बारात है। लेकिन मैं जो एक मेन चीज़ मानता हूँ, हाँ। उसमें जो मैंने बिना दहेज की शादी करी हाँ, थी, वो बड़ी बात थी। वो मेरे लिए बड़ी वो बात थी बड़ी उस बात समय। थी, और रईस खानदान में बिना उसके मुश्किल से होता है, चाहे आप न चाहें फिर भी आदमी ले ही लेता है नाना करके। जी, वो जी, जो जी। चीज़ थी, तो तो वो बड़ी बात। उसमें बड़ा स्पष्ट था, और उस कार्ड पे भी लिखा हुआ था कि दुल्हन ही दहेज है, और वो मेरे लिए बड़ी चीज़ थी। तो वहाँ पे मैंने एक ये एग्ज़ाम्पल दिया था, और एक समाज को मैसेज दिया था कि ये जो दहेज है, आप दहेज से हटिए, और कहीं न कहीं जब हमारी बेटी की शादी होती है, तो उसको एक बार जो दहेज माँगने वालों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि ये सोचना चाहिए है कि जब हमारी बेटी विदा हो रही है, उस टाइम पे क्या चीज़ होती है, और जब हम दूसरी की बेटी के लिए दहेज की डिमांड करते हैं, तो कितना डिफरेंस आ जाता है हमारे जो समाज के लोग हैं। तो ये एक मैसेज था कि आप इसको छोड़िए, और उसमें मेरा मैसेज ये था कि मैं पैसे का लालची नहीं हूँ। जो जैसे परिवार में पैदा हो गया हूँ, वो ठीक है, लेकिन मेरी जब भी स्ट्रॉन्ग स्थिति थी, आज भी मजबूत स्थिति है, बहुत मजबूत स्थिति है। और ये जो 2 करोड़ 1 लाख रुपए की दान का जो मन में विचार आया है, ये मेरे दिल की मजबूती को बयां करता है। जी, निस्संदेह। क्योंकि देखिए, मैं अभी रास्ते में ये सोच रहा था कि 2 करोड़ रुपया वर्तमान स्थिति में यदि किसी जीव को दे दिया जाए, और उससे कहा जाए कि इस 2 करोड़ रुपए से अब तू 50 वर्ष का है, 55 वर्ष का है, सारा जीवन तुझे काटना है, तो उस 2 करोड़ रुपए से वो 2 करोड़ रुपए को एज इट रख के बहुत अच्छा जीवन काट लेगा, है ना? बिल्कुल। मतलब अगर वो बैंक में भी डालेगा तो 50-60-70 हज़ार रुपए आते हैं उसके सारे खर्चे के लिए, और वो अगर उससे कुछ वैसे शुरुआत करेगा तो 1-1.5-2 लाख रुपए महीने उससे बड़े आराम से आएंगे, जिससे वो अपने सारे भजन पूजन कीर्तन आना जाना तीर्थ खाना पीना ये सब चीज कर लेगा, और उसका 2 करोड़ रुपया ज्यों का त्यों बचा भी रहेगा। बिल्कुल। उस 2 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट से इतना काम कर लेगा। तो इतनी बड़ी धनराशि के कई बार मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ कि मैं खूब मतलब आध्यात्मिक गुरु भी हूँ। कई बार मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी चीज को छोड़कर 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का इकट्ठा करूंगा, फिर उस रुपए से मैं ऐसा करूंगा कि मतलब जो मेरे उससे एक रिटर्न आया करेगा, उससे पूरे संसाधन जो चलते हैं कृष्ण भक्ति क्लब के संसाधन, यात्राएं और कथाएं और कीर्तन, ये सब उससे ही करता रहूंगा। किसी से कोई 1 रुपया मिलेगा नहीं, और जीवन में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि हर महीने 50,000 रुपये खर्च करने से इतना बड़ा उत्सव हो सकता है। जैसे हमारा इतना बड़ा उत्सव आपने देखा, जी जी, वो अगर उसमें प्रसादी को हम निकाल दें तो 7 दिन का इतना विराट आयोजन वो कुल 50-60-70 हज़ार रुपए का था। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ना, बहुत अच्छा, बढ़िया प्रोग्राम। तो इतने लोगों का आनंद 1 हफ्ते तक, है ना, 1 हफ्ते के लिए 1 महीने के लिए फुल हो जाता है। बिल्कुल। तो मार्ग अभी रास्ते में मैं ये बात सोच रहा था कि इतने बड़े धनराशि में किसी को भी मिल जाए, कोई भी आदमी, है ना। बल्कि मेरे से जब से मैंने ये खबर अपने उस पर डाली है,
तब सिर्फ 4-5 लोगों से मेरी बात, तो बहुत लोगों से हुई, 4-5 लोगों से मेरी हाथ से उसमें ये बात हुई कि 2 करोड़ रुपए में, तो अगर 2 करोड़ रुपए हमारे पास हो, जो चीज़ हमारी हैं वो जो चीज़ तो बन रही है, तो हम 2 करोड़ रुपए से हम कुछ करने की आवश्यकता नहीं हमको, है ना, क्योंकि हम अवाली बवाली शौकीन नहीं है, अच्छा भोजन पानी, भजन कीर्तन तीर्थ यात्राएं वगैरह हम उससे कर सकते हैं। तो एकदम इतना बड़े अमाउंट की बात आना, है ना, तो ये मैं जैसे आदमी को लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, इससे इतना नहीं, इतना नहीं इतना बड़ा दिल के क्या प्रेरणा रही, कैसे मतलब इतना बड़े अमाउंट का कैसे दिमाग में आया? क्योंकि आप, मैं ये जानता हूँ आप नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं जी, है ना, हाँ, मेरा पॉलिटिक्स क्योंकि आप नॉन पॉलिटिकल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं, तो क्योंकि आप नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, हाँ, है ना, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी टिकट की लाइन में है या किसी उस चीज की लाइन में है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इतना बड़ा अमाउंट का क्या संदेश है? बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब इतना बड़ा मुश्किल होता है इतना बड़ा दिल खोलना। मैं इसका जवाब अभी देता हूँ, लेकिन आपके सवाल का समर्थन करते हुए जो मेरे साथी हैं, जो मेरे मिलने वाले लोग हैं, जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो उनने भी एक मेरे सामने ऐसा मजाक टाइप में ही रखा कि भैया आप 2 करोड़ रुपए दे रहे हो, एक काम कर लो, 2 करोड़ रुपए आज हमारी एक प्रॉपर्टी लेते हैं हम, और बोले कि हम 1.5 साल में उसका डबल कर देंगे, तो बोले ये बच जाएगा, उसे खर्च, उसे बांट देंगे, उसे बांट देना, इसको पोस्टपोन कर दो, हाँ, बोले थोड़े दिन बाद कर देना, हाँ, बोले या फिर मुझे ही दे दो, मैं तुम्हें 1.5 साल बाद दुगने दे दूंगा, तो उसे बांट देना और ये आपके पास रह जाएगा। तो अब मैं इसका जवाब देता हूँ, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि जैसे हमारा ब्रेन कितना काम कर रहा है, हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है, और हम कितना महत्व दे रहे हैं पैसे को, ये उस पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग मैं एक बात तो चाहूंगा, आप कोई भी कुछ बातें अपने हृदय की वो बताइए कि जिस मुन्ना ठाकुर को लोग जानते हैं शहर में, जिस मुन्ना ठाकुर को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग, क्षत्रिय समाज के जुड़े हुए लोग, रिलेशन के लोग, मैं, मेरे गांव के लोग, उससे हटके को मुन्ना ठाकुर थोड़ा सा अलग है, उसको भी बताइए थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे जो पृथ्वी पे जितने जीव हैं, ये सब अपना अपना दिमाग रखते हैं, और दिमाग कैसे रहते हैं, जैसे कि जब पृथ्वी पे जीव की उत्पत्ति हुई थी, तो एक से एक बड़ा और विशाल जीव पैदा हुआ था उसमें, लेकिन उनने क्या करा उसमें से कि इंसान सबसे दिमाग वाला निकला, हाँ। और उसने सब बड़े बड़े जीवों पर अपना होल्ड कर रखा। आज आप देख रहे होंगे तो इंसान जिस पे चाहे उस पे अपना होल्ड किए हुए सब जीवों पे। अब उसमें से ही उसी चीज को हम यहाँ पे लागू करते हैं, हाँ। कि जितने इंसान हैं, अब इसमें से भी वो ब्रेन वाले लोग आते हैं, ठीक है, अब ब्रेन वाले लोग आते हैं, लेकिन ब्रेन वाले लोग कहाँ फेल हो जाते हैं कि वो अपने आप में तो हर आदमी होशियार है, आप किसी से बात करिए वो बहुत होशियार है, हाँ। और अगर उससे कोई काम चल रहा है वो अपनी सजेशन जरूर देगा, हाँ। सलाह जरूर देगा, और मेरे इस पे ऐसे ऐसे सजेशन आ रहे हैं अब कि आप 2 करोड़ 1 लाख रुपए का भाई साहब ये करिए, कि भाई साहब आप इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, कि आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या, जो ब्रेन वाले हैं वो अपना जिंदगी की एक लाइफ ऐसी जी रहे हैं कि उनको पता है कि भगवान है, और वो सारा कुछ सिस्टम उनका ये है कि हम कितना भी गलत सलत कैसे भी कर लें, हमें ऊपर जवाब देना हो ना देना हो, लेकिन यहाँ पे आत्मा अगर हम किसी को लूट के लाएंगे तो हमारा मन जरूर कहेगा कि हम लूट लाए, खुश होंगे कि हम लूट लाए, लेकिन अंदर की आत्मा है उसकी वो ये नहीं कहेगी तुम सही कर लाए, और इसके लिए बता देगी कि तुम करके तो पाप ही लाए, हाँ बिल्कुल, कितने भी चलाओ तुम, खूब चौड़ के चलो, लेकिन तुम अगर गलत कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर जब थोड़े हो गए ना, तो ये कह रहे होगे कि साले की ऐसी कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अंतरात्मा तुम्हारी यही करेगी गलत करा है, गलत करके आया। अब मैंने अपना कराया, तो मेरा दिमाग ने कभी ये चीज नहीं करी कि किसी का 1 पैसे का बेईमानी करिए या किसी को 1 पैसे से सताइए। हमेशा मेरा ऐसा नहीं है, जो मेरे पास आया तो मैंने उसकी पैसे से भी मदद की है। और आज अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो जो आपने सवाल करा था उसका जवाब पूरा निकल के आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे परेशान किया, जिन्होंने मेरे पैसे की बेईमानी करी, मेरे संबंध तो आज भी उनसे हैं, लेकिन पैसा मुझे कहीं लगता ही नहीं है कि पैसा कुछ है, पैसा है। मुझे एक बीमारी हुई और उसमें मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, पैसा था तो मैंने ट्रीटमेंट करा लिया। बहुत से बेचारे ऐसे हैं कि जब उनको बीमारी होती है तो इलाज नहीं करा पाते और वो इस दुनिया में नहीं रहते। लेकिन हमारे जो महत्व है पैसे का, हाँ इतना महत्व तो है, लेकिन इतना नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ हम अपना छोड़ दें। तो मेरा शुरू से ही मन रहा है कि ये पैसा इतना होना चाहिए हमारे पास कि जितना भगवान ने दे दिया है, और हमें जितने की जरूरत है उससे भी 10 गुना ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं हो कि वो हमारे काम में नहीं आ रहा, और जब हम जाएंगे तो छोड़ जाएंगे। वो डिपेंड करेगी, हम अपने परिवार के लिए करते हैं, एक नेचर का नियम है कि वो अपनी ग्रोथ करना,
तो वो मेरे परिवार के जो बच्चे, मेरे दोनों बेटे हैं, उनके लिए मैंने उनको संस्कार एक अच्छे से दे दिए हैं। और ये जो दान का जो मन है, वो मेरा मन ये था कि अगर मैं दान करता हूँ 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो न तो मेरी इन बेटियों का जिला अलीगढ़ की जो बेटियां दिव्यांग बेटियां हैं, इनका पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, एक छोटा अमाउंट हो रहा था। तो मैंने पूरा दिल खोल दिया और मैंने अपना एक मन में एक कैलकुलेशन करा कि एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए कि जिला अलीगढ़ की जितनी दिव्यांग बेटियां हैं, उन सबका ट्रीटमेंट कितने पैसे में हो पाएगा। और ये चीज मैंने देख के इतने बड़े अमाउंट का डिसीजन लिया। क्योंकि मदद तो देखो चारों तरफ, अखबार में तो 2000 रुपए वाले का भी नाम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 केले देते हैं लोग जाके, उनका तो फोटो उसका आता है। फोटो आता है। राइट। केले 2 होते हैं, देने वाले 10 होते हैं। हाँ। तो ये 2000 नहीं है, ये 20,000 नहीं है, ये 2 लाख नहीं है, ये 20 लाख नहीं है, ये 2 करोड़ है। हाँ हाँ, है ना। तो मैंने ये अमाउंट एक के हमारी जिला अलीगढ़ की जो बेटी है, जो दिव्यांग बेटियां हैं जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, वो कोई बचनी नहीं चाहिए। और एक कोई भी बेटी ट्रीटमेंट होने के बाद बिल्कुल फिट होके चलेगी, तो सबसे बड़ी मेरे लिए ये उपलब्धि होगी। तो इस पैसे का कोई महत्व नहीं है मेरे लिए। इतना बड़ा अमाउंट है। हम प्रायः देखते हैं, सामाजिक स्तर पर रहते हैं, तो बेटे हैं, पत्नी हैं, यद्यपि बचपन से ही आप कह रहे हो कोई अभाव नहीं रहा है, जमींदार रहे, मैं भी जानता हूँ इस बात को, मैं भी जानता हूँ तो खूब सारी जमीनें हैं। लेकिन एक मानव स्वभाव है कि आजकल जो चल रहा है कि परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारा पिता या हमारा पति कितना भी कर दे, लेकिन और करे तो वो हमारे लिए ही करे, किसी के लिए बिल्कुल ना करे। तो ऐसी कोई अड़चन परिवार की तरफ से कि इतना लुटा रहे हो, ऐसी बात, मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं नहीं कि इतना इतना लुटा रहे हो, इतना लुटा रहे हो? मेरा परिवार और मेरी वाइफ वो इतने खुश हैं इस चीज से, और वो कह रहे हैं कि इसमें आप किस चीज को श्रेय देंगे? क्योंकि क्षमा करें मुझे माताएं और बच्चे, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि घर का धन समाज सेवा में और गरीबों की मदद के लिए लगाया जाए, तो परिवार के लोगों सपोर्ट करें बहुत मुश्किल होता है। वो ये चाहते हैं कि हमारे लिए इतना अच्छा एसी था तो और एक की जगह 2 हो जाएं और 3 हो जाएं, चाहे उन पर यूज ना हो, लेकिन बाहर को न जाए, और इतना बड़ा अमाउंट, और उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन नहीं, श्रीमती जी का खुश हैं। हाँ, खुश हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन नहीं है, खुश है वो। मतलब आपके सानिध्य में ऐसा संस्कार है, या उनके पिताजी की वजह से उनके घर के लोग इतने अच्छे हैं, इस वजह से वो अच्छी देखिए, हाँ, ये सारी चीजें तो राम बनाई जोड़ी जो होता है वो उसके उस पे है कि जैसे में तैसे मिल जाती हैं। अगर मेरी वो सब ऐसा है, और भगवान ने वो भी, मेरी पत्नी वो भी ऐसी दे दी है कि उसको बड़ी खुशी हो रही है इस चीज की कि आप ये कर रहे हो तो ये पुण्य का काम है। और हमेशा के लिए मतलब हमारी जो बेटियां हैं उनके उसमें एक ऐसी चीज आएगी कि किसी ने ये कुछ कर दिया है तो, और वो जब चल रही होंगी और अपना कारोबार कर रही होंगी, या जहां हमारे पैसे से उनको लाभ मिल रहा होगा, तो इससे ज्यादा पुण्य का काम किस तरह का जैसे आपने कथा में बताया कि मान लो कोई बच्ची ऐसी है जिसके पास हुनर है, सिलाई वलाई का है, कुछ वो जानती है, तो उसको आप सिलाई की मशीन या वो सामान वगैरह दिलवा के सेटअप करा देंगे और लोगों को बताने तक का काम कर देंगे। ऐसे इसमें और क्या क्या किस तरह से मदद रहेगी? इसमें इलाज की मदद? हाँ, इलाज की मदद। शिक्षा, जो पढ़ नहीं पा रही, जिस पढ़ना चाहती है उसके लिए व्यवस्था करेंगे। और वहीं पर ट्यूटर जो उसके नजदीक का एक ट्यूशन वाला होगा, क्योंकि बिना ट्यूशन के मैं समझता हूँ, मेरे बच्चे DPS में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्यूशन पढ़ते हैं यहाँ पे, कि क्लास में जो पढ़ा दिया जाता है वो बच्चे इतने सही से नहीं समझ पाते। ट्रेंड चेंज हो गया पढ़ने का, तो उसकी वजह से बिना ट्यूशन के, बिना एक अलग टाइम दिए वो हो नहीं सकता। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर जो बेटी पढ़ना चाह रही है तो उसके पास का ही नजदीक का कोई ऐसा ट्यूटर हो जो ट्यूशन पढ़ाए उसको, और उसके अकाउंट में हम मंथली सैलरी देंगे। और सैलरी के बाद में हम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी उसकी, कि उस टीचर से हम ये पूछेंगे कि तुमने हमारी बेटी को 1 मंथ में पढ़ाया है, तो क्या पढ़ाया है वो तो नोट्स हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, और हम मंथली उनकी सैलरी उनके अकाउंट में भेजेंगे। और हम बेटी का भी टेस्ट लेंगे, हम उसको ये पूछेंगे तुमने जो पढ़ाया है बेटी हमारी कितना सीखी है। तो इस तरह की मतलब पूरा ध्यान रहेगा। इस चीज को कैसे अकेले आप कर पाएंगे, या कुछ लोग हैं आपके साथ के इसका लोग गलत फायदा ना उठाएं, है ना? देखो, इतने बड़े अमाउंट को देखकर कुछ लालची जीवों के अंदर दूसरे प्रकार की भावना ना बड़ी स्वाभाविक है, हमें भी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी एक उदाहरण बता रहा हूँ। मैं एक संस्था है, गरीब कन्याओं का विवाह कराती है, वो 10 वर्ष से मुझे इनवाइट करते थे, लेकिन मैं 10 वर्ष वृंदावन होता था उस दिन, जिस दिन उनका कार्यक्रम होता था, 10 वर्ष। इस बार पहली बार ऐसा था कि मैं अलीगढ़ गया,
हाँ। तो अलीगढ़ गया तो मुझे प्रसन्नता हुई उनके सब काम को देख के। जी। फिर मैंने उनको बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक आदमी उसमें पसीना डाल रहा था बहुत बुरा। तो मैंने कि आप परेशान हो, बहुत टेंशन में हो, इतना अच्छा काम हो रहा है। तो उसने बताया कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, इस वजह से मैं टेंशन में हूँ बहुत, कि ये चेक करना है कि सही लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी। तो मैंने ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि पिछली वर्ष एक लड़की ने, एक गरीब लड़की ने ब्याह होते हुए हमारे यहाँ से ब्याह कर लिया, दिखा के पूरे रिश्तेदार सब मिल गए कि हम जो है दहेज मिलता है, सारा सामान मिलता है। तो इस तरह का कि मान लीजिए कोई बच्ची है और दुर्भाग्य से उसका पिता शराबी है या उसके घर के वालों के आचरण खराब हैं, तो उसको धन देने से तो मुझे लगता है कि कहीं वो बहला फुसला के, क्योंकि उन्हीं की बच्ची रहेगी कि बेटा दियो मैं तुझे लौटा दूंगा, न खाते में से निकाली मुझे जरूरत है, बिल्कुल वो दे देगी, खराब हो जाएगा। इसका हमने विशेष ध्यान रखा है पहले से ही। हमने जब इतना बड़ा अमाउंट हम खर्च करने का दिल और दिमाग रखते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे पैसे का सदुपयोग कैसे होगा। इसलिए हमने किसी के डायरेक्ट बहुत से ऐसी डिमांड आई है मेरे पास, पासबुक भेज दी है कि हमारे इसमें खाते में सब कितने पैसे डालेंगे, तो हम उनको समझाए पैसा किसी के खाते में नहीं आएगा। ठीक, हम उसको जहां यूज है यूज में देंगे उसको। जी। ऐसे नहीं देंगे तुम्हारे खाते में डाल दिया 10 दिन बाद खाता खाली है, 10 दिन बाद नहीं, वो हमारा उसको कोई फिर उद्देश्य रहेगा नहीं, उसका उद्देश्य जीरो हो जाएगा। एक बड़ी बात समझ में आ रही है कि धन का जो उपयोग है वो ऐसे ही नहीं है कि वो दे दिया 10 दिन बाद किसी शराबी पिता ने या किसी अनायास किसी ने बरगला कर बच्ची के खाते से निकाल के मैं तुझे दे दूंगा, फिनिश कर लिया, फिर बच्ची उसके पीछे दौड़ रही है। मतलब बच्ची को संबल प्रदान करने वाली बात पर ज्यादा जोर है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात सामने निकल कर आ रही है। और अंत में आप मुझे हमें ये बताइए 2 मिनट में कि हमारे बहुत फॉलोअर्स हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो हमारे रिलेटिव से फ्रेंड्स हैं, किस प्रकार से आपके इस इतने बड़े महादान में, इतने बड़े काम में, धन की तो आप कर ही रहे हैं अकेले ही, बाकी लोग किस प्रकार मदद कर सकते हैं कि ये सफल हो, अच्छा काम हो। देखिए, एक हमारा चैनल पर मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया था कि एक जो हमारा पहले हमने पढ़ा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो मैं जो काम कर रहा हूँ ये तो मैं कर रहा हूँ, अपना पैसा है, तन मन धन से कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन वो लोग भी इसमें सबसे आगे होंगे जो दिव्यांग बेटियों तक सूचना पहुंचा के और उन्हें यहाँ तक इसका फायदा दिलवाएंगे, तो वो मुझसे भी आगे होंगे। हाँ, तो मतलब चाहिए कि जो व्हाट्सएप नंबर है तो मैं उसको अलग से लिखूंगा इसको। अभी तो आप इस पर लाइव देख रहे हैं सब लोग फेसबुक पर इसका एक पॉडकास्ट बना के हम लोग इसको जल्दी ही डालेंगे। उस पर व्हाट्सएप नंबर वो नीचे चलता रहेगा। मेरे कार्यालय में भी व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, कथा में भी ठाकुर साहब ने बताया था। उस व्हाट्सएप नंबर पर सभी लोगों को ईमानदारी से पूरा प्रयास करते हुए कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली, जिसको लग रहा हो कि ये विशेष, इसको विशेष आवश्यकता है, और अगर इस लड़की के साथ ऐसा हो जाए तो इसका कपड़े नहीं है तो कपड़े हो जाए, खोखा नहीं है तो खोखा खुल जाए, चाय की दुकान खोलना चाह रही हो चाय की दुकान खुल जाए, इस तरह का कोई काम उसको जो आजीवन वो बल प्रदान हो जाए उसे, इसमें मदद करने के लिए ठाकुर साहब कह रहे हैं। और ये बहुत, मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि ये जो हम दान की जो प्रक्रिया है ये जिला अलीगढ़ की बेटियों के लिए है अभी। अच्छा, ऐसा ये जिला अलीगढ़ में, इसमें ये लाभ रहेगा कि क्योंकि यहाँ की रह जाएं और दूसरी जगह की आ जाएं तो उसमें जटिलता भी आएगी, कहाँ यहाँ आप बाद में भी देखभाल करते रहेंगे सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। देखिए अभी ये तो रहेगा नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि अमाउंट जितना है और इसके बाद में सपोज करो कि इनका हो जाता है और फिर बचा, या फिर मेरी भावनाएं और जागृत हुई और ऐसा कुछ मन करा के इससे भी कोई बड़ा काम किया जाए, तो फिर हम उस लेवल पर करेंगे कि जहाँ की कोई आ गया उसके लिए। लेकिन स्टार्टिंग में अभी अलीगढ़ ये मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर हुआ। मैंने 3 फेज में बात पूछी थी आपसे। तीसरा फेज ये है कि इस काम को करने के बाद आपकी जो आयु है वो अधेड़ावस्था वृद्धावस्था की ओर जाएगी। बिल्कुल। उस जीवन को आप कैसे जीना चाहेंगे? समुचित धन को एकत्रित करके ही, या उसको आध्यात्मिकता और समाज की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हुए, या एकांतिक जीवन जिएंगे, या कुछ और ऐसा समाज के लिए? क्योंकि ये एक बड़ी प्रेरणा होगी धनाढ्य लोगों के लिए। मेरी दृष्टि में धनाढ्य लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा होगी ये, है ना। आप भी जानते हैं कि बहुत धनी लोग हैं शहर में, धन बहुत लोगों पर है, पर लोग धन पेट नहीं भर रहा किसी का। तो ये एक प्रेरणा है कि भाई पेट भरना पड़ेगा आपको, और नहीं भरेंगे तो आप भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा है, अगर आप पेट नहीं भरेंगे एक समय पर
तो आप कितने ही बढ़े, आप भूखे ही मर जाएंगे, आपका जी, भरेगा जी। नहीं। इसलिए मरने से पहले भरने से अच्छा है कि जो धनाढ्य लोग हैं वो अभी भर लें उसको, तो वो इस हाँ, एक गाना संदेश भी है से। कि मरने से पहले जीना सीख ले। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ तो मैंने एक्चुअल में मन बना लिया है अपना। हाँ। मन ये बना लिया है कि एक तो मुझे पैसे से कभी लगाव नहीं था बिल्कुल, और शायद ये उसी का पार्ट भी हो सकता है छोटा-सा, कि अगर मुझे लगाव होता तो मैं ये काम नहीं करता। हाँ, अगर मुझे लगाव होता तो बिना दहेज की शादी नहीं करता। सही। अब मैंने क्या करा है कि मेरे 2 बेटे भी हैं, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब हाँ, अपने आप को उसी समझें। स्तर से तो जिए भी, और जिस दिन मैं दान करूँगा, तो सबसे पहले जो उनके चेक होंगे तो मेरे दोनों बेटे ही अपने हाथ से देंगे, फिर मेरी वाइफ देंगी, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। सही। लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों को संस्कार में एक ये चीज़ और दूँगा कि दान करना सीखो आप, दान और इससे वो प्रेरित होंगे और उनका जो मन है वो बदलेगा। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो सवाल करा उसका जवाब ये है, जैसे कि मैं अब आगे के लिए मैं पहली बार आपके इस चैनल पर बता रहा हूँ, हालांकि मेरे इंटरव्यू बहुत हुए हैं और मैं सब जगह मेरे वीडियो जा रहे हैं, तो उसमें मैं एक अनाउंस भी कर सकता हूँ कि अब तक जो मैंने काम करा है वो इतना ज़्यादा भागदौड़ करके काम नहीं करा, बड़े चैन से काम करा है। हाँ। अब मैं थोड़ी सी मेहनत करके देखूंगा, और मेहनत करके ये देखूंगा कि जो मेरे पास प्रॉफिट निकल के आएगा आगे, तो हो सकता है उसमें से एक बड़ी परसेंटेज इसी टाइप के सामाजिक कामों में लगाऊं, करते रहे हैं बीच और वो मैं एक फर्म बना के काम करूंगा। हाँ। मतलब अब तक तो मैं इंडिविजुअल अपना काम था, लेकिन अब ऐसी एक फर्म बनाऊंगा कि इसका इतना % पैसा वो हमारे सामाजिक कामों के लिए होगा, के लिए ही जाएगा। हाँ, तो मैं काम भी करूंगा और अपना जो लाइफ का वो अपना जो एज मेरी जो बढ़ती जा रही है और वो और उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे 2 बेटे हैं, इनका अभी बहुत जल्दी में जितनी प्रॉपर्टी है जिसके हिस्से की इतनी है, ये तुम्हारी है तुम संभालो, ये तुम्हारी है तुम संभालो, मैं अपना फ्री हूँ बिल्कुल। मैं अगर जितना कमा रहा हूँ तो हो सकता है समाज के लिए कमाऊं, हो सकता है उसमें 50% तुम्हारा शेयर हो जाए, 50% उसका हो जाए, लेकिन अब तक जितना है इन दोनों में तुम्हारा ये नाम कर दिया और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। हो सकता है मैं समाज के लिए जीऊं, तो ये ऐसी मैं अपनी लाइफ आगे की निकालूंगा और उसमें मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा मुझे। तो आप सबने ये देखा कि मैं ऋषभ देव, ये मैंने पहले 3 संबंध बताए, मित्र हैं और रिलेटिव्स हैं, और तीसरा जो है एक व्यावसायिक संबंध भी है थोड़ा बहुत, और आध्यात्मिक संबंध में नया जुड़ा है। तो मैंने इंटरव्यू इसलिए स्पेशली लिया है कि मेरे साथ भी बहुत सारे धनाढ्य लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि बहुत ज़्यादा जोड़ के मैं, क्योंकि मैं इस बात को कहने का अधिकारी हूँ, वो लोग मेरे भी लाइफ स्टाइल जानते हैं कि मैं भी धन के पीछे बहुत नहीं भागा आदमी, मैं भी काम करता हूँ। तो मैं उन सब के लिए भी हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि आपको काम करने से मना नहीं, आपको धन भी कमाना है और आपको काम भी करना है, आपको पड़े नहीं रहना है, आपको ये भी नहीं कहना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, मुझे बिल्कुल नहीं कमाना, आपको कमाना भी है, आपको काम भी करना है, पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो 100% है वो 100% का 100% आपके अपने लिए न रह जाए, उसमें से कुछ % समाज के लिए जरूर जाए, जिनको आवश्यकता है उनके लिए जाए। यदि भगवान ने आपको इसलिए बनाया है, आपको समर्थ बनाया है, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि भगवान ने आपको बड़ा शायद इसलिए बनाया हो कि आप औरों की थोड़ा मदद कर सके जिनको आवश्यकता है। तो सभी के लिए ये संदेश देते हुए कि यदि आप पर 100 रुपये हैं तो उनमें ध्यान रखिए कि उनमें से 90-95 को आप अपना मानिए, 10 और 5 जो हैं उनके लिए आज से ही संकल्प लेना शुरू किए कि उनकी कहाँ आवश्यकता है जिससे वो उनको दिए जा सकें, या उनका विचार करिए जिन पर 5 भी नहीं है तो वो उनकी जगह पर आप, अगर भगवान आपको रख देता तो भी ये संभव था कि आप 5 वाली जगह पर होते, भगवान ने आपको 100 वाली जगह पर रखा है, तो आपका निस्संदेह ये कर्तव्य बनता है कि जो 100 आपके पास हैं उसमें से 10 या 5 आप समाज के लिए, निम्न वर्ग के लिए, जिनको आवश्यकता है उनके लिए नर सेवा, नारायण सेवा के रूप में अग्रसित होते हुए अपने जीवन को जिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब की जय हो। आपका बहुत बहुत आभार, आपने